Audio Jungle. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा 2022 में विकलांग कोटे से चयनित एक उम्मीदवार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राधे जाट ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका कदम का। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह नाचती हुई दिखाई दी, जिसके कारण उन पर गंभीर आरोप उठने लगे। इस पूरे मामले को उजागर करने वाले राधे जाट के मुताबिक प्रियंका कदम ने उम्मीदवारी के लिए अस्थिबाधित होने का प्रमाण पत्र लगाकर MPPSC परीक्षा में विकलांग कोटे में भाग लिया। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में प्रियंका का चयन जिला आबकारी अधिकारी पद पर हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वह सामान्य रूप से डांस करती नजर आ रही हैं। इस पर वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसमें वह स्वस्थ नजर आ रही हैं और अच्छे से नाच भी पा रही हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी प्रियंका कदम को लगी तो वह हैरान हो गई। जब हमारे चैनल ने पड़ताल की तो बताया कि मैं विकलांग हूँ और मैं सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल हैं। मेरे दोनों कूल्हे की हड्डियाँ गल चुकी थी, इसलिए ट्रांसप्लांट भी हुआ है। मैं अपने आप को खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। मैं अपने आप जोश नहीं खोया। विकलांगों के प्रति जो लोगों की सोच है वह सोच को मैं बदलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अपनी मेहनत की बदौलत चल फिर पा रही हूँ। मेरे आत्मविश्वास स्ट्रांग है। किसी कारण मैंने अपने आप को खड़ा करने के लिए ऑपरेशन करवाया, जिसके प्रमाण मेरे पास है। मैं किसी भी प्रकार से धांधली नहीं की है। मेरे माता पिता ने काफ़ी संघर्ष करके पैसे बचा के किराए के घर में रहकर ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेरा 2021 में बनाया गया था। और उसके साथ ही मुझे अलग अलग ही मेरा कोड डिकम्प्रेशन थेरेपी हुआ था लाइफलाइन हॉस्पिटल में। तो उसके साथ और ये मेरा जो MRI का पहली बार रिपोर्ट आया था 2019 में, मुझे पहली बार पता चला था बायलेटरल एवस्क्यूलर नेक्रोसिस, AVN बीमारी बोलते हैं इसको। ये इडियोपैथिक थी मेरी। इसमें स्टेज 3 मुझे निकली थी, जिसके अंदर मेरे दोनों जो फीमर बोन होती है जो वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। और चूंकि हम लोग गरीबी रेखा में आते तो राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत हमने 1 लाख रुपए का हेल्प के लिए भोपाल से ये हेल्प भी किया था, गवर्नमेंट की हेल्प भी दी थी। ऐसे कई तरह जी, ये बहुत ही दुखद है, बहुत खेदजनक है कि इस तरह के आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं। और जिस संगठन ने आरोप लगाया है वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और मैं भी मानती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही गौरवशाली इंस्टीट्यूशंस रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें स्वयं मेरे से आकर एक बार कांटेक्ट करना चाहिए था। इस तरह से मीडिया में इस तरह से गलत खबर, लोगों को गलत खबर देना, गलत आरोप लगाना गलत है। और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस तरह की अफवाहें मेरे बारे में, किसी के भी बारे में बिना सच्चाई जाने ना फैलाएं। रही बात मुद्दे की, तो हाँ, मैं डांस कर सकती हूँ। मैं एक अपाहिज लड़की हूँ, एक अपंग हूँ। और लाचार का इस तरह से मजाक उड़ाना, उसके संघर्ष का सत्कार नहीं कर सकते आप तो तिरस्कार भी मत कीजिए। मैं यही कहूँगी। मैं बहुत ही दुखी हूँ, अंदर से आहत हूँ इस बात को लेकर। मेरा संघर्ष बहुत लंबा रहा है। मैंने पढ़ाई के दौरान, UPSC की तैयारी के दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरी, मेरा बैक इंजरी हुई मुझे। फिर मेरी दोनों कूल्हे की मेरी हड्डियाँ पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर ने मेरे मल्टीपल सर्जरीज करके मुझे खड़ा किया है, मेरे इम्प्लांट्स लगाए हैं। दोनों पैरों में 40-40 टाँके लगाकर अंदर एक नहीं 4-4 पार्ट्स लगाए गए हैं। मैं इंसान मतलब नॉर्मल बोन पे नहीं जी रही हूँ। आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे यदि मैं चल पा रही हूँ, खुशी रह पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मानसिकता है, हम दिव्यांग मतलब एक बेचारा, लाचार ऐसा देखना चाहते हैं। मैं बेचारी या लाचार बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे माता पिता ने, मैं फिजिकली डिसेबल हो सकती हूँ लेकिन मैं मेंटली डिसेबल बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत प्रबल है। मैं आज भी बहुत हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैंने अपने बीमारी के साथ में लड़ाई की है, हारी नहीं हूँ।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के आरोप लगाने से पहले ऐसे संगठन, वैसे तो बहुत पहले से ही मैं बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही लगनशील रही हूँ, जुझारू रही हूँ। तो मैंने प्राइवेट 14 ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्राइवेट सर्विसेज दी है। उसके बाद में एक्सीडेंट होने के पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, पर जब डिसकंटिन्यू करना पड़ा तो 2021 से मैंने अपनी रिकंटिन्यू किया अपनी तैयारी को। और उसके बाद मैंने IB और EPFO NTA, उसके बाद जनपद पंचायत उज्जैन, और अभी ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर मैं पदस्थ हूँ। और अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की पोस्ट ली है 2022 MPPSC में, और 2023 का भी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी IAS और UPSC की तैयारी में सफलता प्राप्त करूँ। आपका नाम?